नमस्कार, मौसम तक चैनल पर आपका स्वागत है। हम इस बुलेटिन में बात करेंगे देश भर में अब तक विंटर सीजन में हुई बारिश के आंकड़ों की और साथ ही साथ बात करेंगे लानीना की वर्तमान कंडीशन की और संभवतः इस मानसून पर इसके प्रभाव की। फिलहाल बारिश की स्थिति देखते हैं। पूरे भारत में सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है प्री विंटर रेन में। और यहाँ पर ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया यानी पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में आप देखिए 68% एबव नॉर्मल है रेनफॉल का फिगर यहाँ पर। और ये देखिए ये आंकड़े हैं। और साथ में असम, अरुणाचल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, गंगेटी वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, ये पूरा का पूरा जो रीजन है ये सभी के सभी क्षेत्र सरप्लस हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें नॉर्थ वेस्ट इंडिया की यानी उत्तर पश्चिम भारत की, तो यहाँ पर भी 57% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 81 और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 232% अधिक है नॉर्मल से। 86% ज़्यादा है बारिश उत्तराखंड में। हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी बारिश सामान्य से अधिक रिकॉर्ड की गई है 235%। पंजाब में 225, तो हिमाचल प्रदेश में 45 और जम्मू कश्मीर लद्दाख में 16% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा अगर सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया की बात करें तो सेंट्रल इंडिया में सामान्य से 100% अधिक वर्षा हुई है। और डेफिशिएंसी सिर्फ और सिर्फ गुजरात के पूर्वी हिस्सों में रीजन में और साथ ही साथ मध्य महाराष्ट्र में और मराठवाड़ा में ज़रूर है। विदर्भ, छत्तीसगढ़ और कोंकण, गोवा, सौराष्ट्र और कच्छ, इन सभी क्षेत्रों के साथ साथ पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा, इन सभी भागों में सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में 81% अधिक बारिश हुई है। और यहाँ पर आप देखें तो कोस्टल कर्नाटक यानी तटीय कर्नाटक के क्षेत्रों में, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक हिस्सों में, साउथ इंडियन कर्नाटक यानी कि कर्नाटक के सभी भागों में बारिश में कमी रही है। केरल और माहे में भी 19% की कमी है और लक्षद्वीप में 12% की कमी है। तो ओवरऑल ये कंडीशन है पूरे भारत में अभी वर्तमान समय में बारिश की। अगर आप बारिश की स्थिति देखें या आने वाले 3 दिनों के दौरान संभावनाओं की बात करें तो आज यानी 17 फरवरी को उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। यहाँ गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख का जो रीजन है, इन भागों में कुछ स्थानों पर, जम्मू कश्मीर के भी कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश का जो रीजन है, बिहार, झारखंड, गंगीय पश्चिम बंगाल, ये पूरा का पूरा रीजन पश्चिमी दिशा की हवाओं से प्रभावित है। बाकी जगहों पर आप देखिए ओडिशा के ऊपर ये सर्कुलेशन सा है और ये ट्रफ सी नज़र आ रही है। और इसी वजह से यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो ये हवाएं हैं, आर्द्र हवाएं, इन हवाओं का असर दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों के साथ साथ सेंट्रल रीजन में पहुंचा है। और इसी वजह से यहाँ पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों, तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिणी ओडिशा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर बादल बन रहे हैं। और ये बादल यहाँ पर आज कुछ इलाकों में बारिश दे सकते हैं। पूर्वोत्तर में अरुणाचल में हल्की फुल्की बारिश की संभावना है और केरल तथा लक्षद्वीप में इधर बारिश होने के आसार हैं। इसके अलावा बारिश की संभावना काफ़ी अच्छी है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, जहाँ पर कई जगहों पर भारी वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। कल की सिचुएशन आप देखें, यहाँ कल यानी 18 फरवरी को उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों में जहाँ बारिश की संभावना रहेगी ही रहेगी। लद्दाख में और उत्तराखंड के तथा हिमाचल के उत्तरी इलाकों में भी कुछ स्थानों पर बरसात होने के आसार नज़र आ रहे हैं, लेकिन इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। और इसी तरह से बारिश की जो इंटेंसिटी है वो लाइट रहेगी सेंट्रल इंडिया में भी कुछ स्थानों पर, जिसमें मध्य प्रदेश के ऊपर बादल आएंगे और बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र में कुछ जगहों पर, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना इन भागों में बन सकती है। अरुणाचल में और उप हिमालय पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में भी कुछ जगहों पर बादल रहेंगे। लक्षद्वीप और साथ ही साथ अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, ये जो रीजन है जहां पर आज प्रोबेबिलिटी है, यहीं पर कल भी रहेगी। और साथ ही पंजाब पर भी कुछ स्थानों पर गरज वाले बादल बन सकते हैं और हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। बाकी जगहों पर वेदर कंडीशन में कोई ज़्यादा परिवर्तन होने के आसार नहीं है। 19 फरवरी को देखिए सिचुएशन बहुत बदल रही है और पूरे उत्तर पश्चिम भारत के साथ साथ सेंट्रल इंडिया तक। हालांकि सेंट्रल इंडिया में जो मध्य प्रदेश का हिस्सा है और इससे सटा हुआ कुछ पूर्वी उत्तर प्रदेश का रीजन है, इन भागों में कुछ जगहों पर बादल अभी भी नज़र आ रहे हैं। और उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों में भी कुछ जगहों पर बादल रहेंगे। अरुणाचल पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ सकती हैं और केरल में, लक्षद्वीप में बारिश में कमी आ जाएगी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के रीजन में भी बारिश की इंटेंसिटी अपेक्षाकृत कम हो जाएगी। हालांकि दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के भागों पर यहाँ बादल लगातार पहुंचते रहेंगे, मॉइस्चर पहुंचता रहेगा। ये वाला रीजन देखिए, इनमें या तो पश्चिमी दिशा की हवाएं चल रही हैं या फिर ये पूर्वी दिशा की और दक्षिण पूर्वी दिशा की हवाएं चल रही हैं, तो इनका असर है। बाकी जगहों पर अगर आप देखें तो ये पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान का तमाम हिस्सा, गुजरात के अधिकांश इलाके, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कई हिस्से, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये वाला जो रीजन है ये उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाओं से प्रभावित रहेगा और इसमें भी ज़्यादा इंटेंस हवाएं
हवाएं जो रहेंगी पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार तक रहेंगी। ये वाला जो पोर्शन है इनमें आप देखिए इंटेंसिटी हवा की ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ पर हवाओं की स्पीड बढ़ने के कारण दिन में धूप का असर भी बढ़ेगा, लेकिन दिन और सुबह और रात के समय तापमान यहाँ पर बिलो नॉर्मल रहेंगे और मौसम काफ़ी ठंडा बना रहेगा इन भागों में, ये इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में। और अगर हम लानीना और एल नीनो की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए ये जो नीला रंग दिखाई दे रहा है ये लानीना को प्रोजेक्ट कर रहा है। लानीना मतलब कि समुद्र की सतह का तापमान औसत से नीचे रहना, और यही जो सिस्टम है ये आप लानीना की कंडीशन है, ये आप देखें जनवरी फरवरी अब धीरे धीरे डिक्रीजिंग नोट पर आपको नज़र आ रहा है। जनवरी फरवरी मार्च का ये प्रोजेक्शन रहा, उसके बाद फरवरी मार्च अप्रैल का ये, और मार्च अप्रैल मई, उसके बाद अप्रैल मई जून, मई जून जुलाई, जून जुलाई अगस्त, और जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, उसके बाद ये कंडीशन है। और यहाँ पर आप ग्रे कलर में आप जो देख रहे हैं न्यूट्रल कंडीशन, यानी न्यूट्रल होने की ना तो ला नीना और ना ही एल नीनो, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो धीरे धीरे बढ़ रही है जनवरी फरवरी मार्च से, और उसके बाद फरवरी मार्च अप्रैल मई, अप्रैल मई जून। तो अप्रैल मई जून यानी जब भारत में मानसून की शुरुआत होगी उस समय ला नीना या एल नीनो दोनों में से किसी का भी प्रभाव नहीं रहेगा, ये न्यूट्रल कंडीशन में पहुंच चुका होगा। ये है अप्रैल और मई जून का प्रोजेक्शन। इसके बाद मई जून जुलाई की जो प्रोजेक्शन है इसमें भी आप देखें तो ये एबव नॉर्मल पहुंच, मतलब जो प्रोबेबिलिटी है नॉर्मल रहने की वो और ज़्यादा बढ़ रही है। तो कुल मिलाकर के भारत के मॉनसून पर इस बार एल नीनो या ला नीना का इम्पैक्ट यानी नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट रहने की संभावनाएं फिलहाल नहीं है, यानी एनसो न्यूट्रल रहने के चांसेस हैं। एल नीनो सदर्न ओसिलेशन के तटस्थ रहने की संभावनाएं हैं। तो उम्मीद करेंगे कि साल 2022 का मॉनसून नॉर्मल इस बार रहेगा। इस वीडियो में अभी इतना ही।